सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास जितना मजबूत होगा उतने हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हमारे जीवन में विकास करना है तो हमें अपने जीवन के लिए जो शास्त्र ने या जो धर्म ने जो मार्ग बताया है, रास्ता बताया है, उसको हमें अपने जीवन में लाना है, उसके हिसाब से चलना है। हमें तो चलना है, दूसरों को चलने के लिए प्रेरणा करना है। कल हम देख रहे थे हमारा जो जीवन मिला है वो दूसरों के लिए मिला है। हम अपना जीवन तो जी लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन दूसरों को खिलाने में जो आनंद है, दूसरों को खड़ा करने में जो आनंद है, तो अपने आप अपने आ जाता है। तो यहीं पे कहा गया है कि आगे जो आता है आत्मविश्वास होने के बाद, लेकिन जीवन में कभी कभी हमारी परीक्षाएं भी होती है। तो एक बार ऐसा हुआ, दीति और कश्यप की यहाँ पे कथा आती है। तो सूर्य बुद्धि के देव है और चंद्र मन के स्वामी है। काम मन में प्रवेश करता है शाम को और प्रज्वलित होता है रात को। कहने का मतलब ये है कि जो संसार में है, काम जो है पति पत्नी का, वो भी एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो करना है। लेकिन शास्त्रों में जो कहा है कि शाम के समय अपने जन्मदिन के दिन या तो फिर 11 एकादशी या 14 अमावस पूनम माने हर एक पक्ष की इस दिन या पवित्र दिन जो उत्सव है, उस दिन हमको एक काम का सुख नहीं लेना चाहिए। आनंद नहीं बोलूँगा, सुख बोलते हैं उसको, काम सुख। तो काम सुख का हमें वो आनंद नहीं लेना चाहिए। अगर लिया तो सूर्य भगवान जो है हमारे शंकर भगवान, बहुत महादेव नाराज हो जाते हैं। तो कहा गया है कि इससे हमें जितना दूर रहेंगे उतना उस दिन अच्छा है। वही से भी कहा जाए ब्रह्मचर्य हम जितना करेंगे, फिर से कहूँगा कि संसार में काम सुख तो चाहिए वो, लेकिन मर्यादा में रह के करना है। आजकल वो मर्यादा रही नहीं। अरे हम देखे जाएंगे घर में लड़कों को या बहू को या अपने लड़कियों को भी पता नहीं होती एकादशी कब है करके। एकादशी आके चले, अरे एकादशी चली गई, चतुर्थी, अरे चतुर्थी चली गई, हमको पता ही नहीं, मेरा आज चतुर्थ का उपवास था लेकिन रह गया, चलो भगवान को हाथ जोड़ के। ऐसा नहीं चलता है कि उसको भी उतना महत्व है। इसलिए हमें बहुत सावधान होके जो ये बताए गए मार्ग कि उस दिन तो बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दिन शाम को क्या हुआ, दीति के मन में काम का सुख लेने का बहुत तीव्र इच्छा हुई। तो कश्यप उसको मना करते हैं कि ये तो गलत है, शाम के समय हम नहीं करना चाहिए, हम तो इतने ये है वो है करके उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। लेकिन श्रीहट, बालहट और राजहट जो बोला जाता है उसके आगे मानव जो मनुष्य होता है वो नर्वस होता है, लाचार हो जाता है। तो उसी तरह जो कश्यप ऋषि थे, देखो ऋषि है पहुँचे हुए, और उनकी पत्नी भी उतने जैसी माने काबिलियत है, उसके पास भी बहुत सारा धार्मिक ये कहेंगे है। लेकिन जब काम मन में प्रवेश करता है ना तो अपना विनाश की ओर ले जाता है, वो यहाँ का निकला। तो उन्होंने उस दिन अपने पति को माने कश्यप को बहुत आग्रह किया कि मेरे को इसका आज सुख लेना ही है। बोले शाम का समय है, शाम को घर में लक्ष्मी आती है, उस टाइम उस समय तो नहीं करना है हमें। तो क्या हुआ बोल रहे, मेरे को कुछ नहीं है। आजकल तो बोलते हैं शाम को लक्ष्मी घर आती है तो घर भी बंद नहीं होना चाहिए। शाम को जो घर पे है ताला नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे घरों में नहीं लगते जहाँ पेरेंट्स है, लेकिन जो फिर भी लोग निकल जाते हैं शाम को ताला मार के। और लक्ष्मी बोलती है ठीक है ताला तूने मारा, तेरे घर में लक्ष्मी का भी ताला हो जाएगा। तो मैंने लक्ष्मी वहाँ आती नहीं है कहने मतलब, तो दोनों नौकरी करते बात अलग है। लेकिन शाम को इस समय हम किसी काम के लिए निकल जाते हैं, क्या करना है अभी धूप बहुत है, शाम को जाएंगे।
और आते आते फिर नाश्ता पानी सब कुछ खाना पीना करके आते हैं, तो शाम को घर में अंधेरा रहता है, जिस टाइम में लक्ष्मी आती है। तो ये जो फिर से कहूँगा, अपने मौज मस्ती करना है, लेकिन जो शास्त्र ने बताया उसको अवॉइड कर। दिया बत्ती लगा कि आप जाना तो जा सकते हो, नहीं जाना ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक शाम के समय हम जाते हैं वो गलत है। तो वो उन्होंने वही कहा है कि उन्होंने उस दिन काम सुख का ये लिया, तो बाद में उन्होंने माने जैसे कश्यप को ही लगा, तो कश्यप ने कहा कि आपके गर्भ से आपको 2 राक्षस पुत्र होंगे। उनको फिर बाद में ऐसा बोला, तो दोनों फिर बाद में आए, तो जब सुख ले लिया, बाद में दोनों को जब थोड़े समय के बाद होश आया, तो अरे हमने तो बहुत गलत किया। वो भी सोचने लगी, दीति भी सोचने लगी, कश्यप को तो पता ही था, लेकिन दीति भी सोचने लगी ये बहुत गलत हुआ। महादेव के पास जाके उनकी माफ़ी मांगी, बहुत कुछ किया, ये भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपके जो कपिल ने कहा आपके गोद से 2 राक्षस पुत्र निर्माण होंगे। उनको बहुत हमने अफसोस हुआ, लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप चिंता मत करो, उनके जो पुत्र होगा वो पुत्र आपके घर का नाम रोशन करेगा, वो वैष्णव लेगा, सेवा करे, वो साधारण वैष्णव, किंतु जिसके संग से दूसरों को ईश्वर स्मरण करने का मौन हो, महावैष्णव। तो यही कहा गया है कि अपने संग से दूसरों को भगवान स्मरण करने की या भगवान के नाम जप करने की प्रेरणा मिले, तो महावैष्णव कहा जाता है कि ऐसा पुत्र आपके वहाँ जन्म लेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे ही करते करते फिर बाद में वहाँ पे बताया गया है कि आप जीवन में जो रहते विवेक से काम सुख का भोगना जरूरी है। दीदी कश्यप ने ओल किया। कश्यप ने कहा कि अभी इसका एक ही इलाज है, आपके हमारे घर में जो वैष्णव माने ये होगा, उसकी वजह से लोगों का जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। लेकिन उन्हें कहा कि जिसको वैष्णव जो बोलते हैं कि दूसरे को ऐसा पक्का रंग लगाता है, कच्चा रंग नहीं लगाता है। लेकिन आजकल क्या है, आदमी सब लोग फैशन में, व्यसन में, पहले तो जो स्त्रियाँ थी, बहनें थी, वो फैशन करती थी, जेंट्स थे, पुरुष थे, वो व्यसन करते थे, उसकी वजह से। लेकिन ये दोनों सब करने लगे, दोनों लेडीज भी व्यसन फैशन करने लगे, जेंट्स भी व्यसन फैशन करने लगे, और साथ में सब करने के लिए टेंशन आ गया अभी। तो टेंशन की वजह से, माने तीनों की वजह से आजकल जो हम देख रहे हैं, हर एक घर में हर एक किसी ना किसी कुछ ना कुछ बीमारी है। क्यों? कि हमारा व्यसन, फैशन और टेंशन ये हमें पतन क्यों ले जाता है। लेकिन वो बोलता है अगर आपको ये करना ही है, व्यसन रखो भगवान के नाम का लेने का, मैं भगवान का नाम लूँगा, भगवान का ही काम करूँगा। फैशन करना है तो भगवान को जैसे शृंगारना है उसके लिए सोचो, और टेंशन लेना है तो ये टेंशन लो कि मेरे से भगवान का काम क्यों नहीं हो रहा है, ये हमने सोचना है। खाली परिवर्तन करने की जरूरत है, जो करना है व्यसन भी करना है। क्या कि मेरे को भगवान का नाम लेने का व्यसन लगना चाहिए। ऐसा मैंने कहा गया है कि समय और संपत्ति का अगर महाव्यय होता है तो ये फैशन व्यसन से हो रहा है, समय का भी हो रहा है। हमारे पास जो समय है, क्योंकि फैशन करने जाए, व्यसन करने जाए, वो हमारा जीवन विकास के लिए नहीं है। जो हमारे विकास के लिए नहीं है वो हमारा व्यय है, वो हमारा उसकी ओर ख्याल नहीं गया। फिर ब्रह्मा वहाँ पे दीति को जब पता चला कि उसके गर्भ से 2 राक्षस होने वाले, तो क्या होता है कि दीति ने जो 100 साल तक
अपना गर्भ ने दोनों पुत्रों को माने संभाल के रखा। तो सब जगह सूर्य को अंधेरा माने सूर्य का रोशनी कम हो गई, ये हो गई, सब लोग देवो घबरा गए और ब्रह्मा के पास आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो उनको कहानी कनाई है, वो कहानी ऐसी है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनादिक थे, वो अपने माता पिता को मिलने के लिए आते हैं। जैसे आते हैं तो जहाँ पे उनके माता पिता रहते थे वहाँ आते हैं, तो उनको वहाँ पे जो दरवाजे पे थे जय और विजय, जय माने मोह और प्रतिष्ठा, जय और विजय दोनों का नाम है। तो उनको जो रोकते हैं, तो वहाँ पे काम का छोटा भाई है क्रोध। तो वो जो सनत कुमार थे उनमें से एक को क्रोध आ गया कि तू कौन हमको रोकने वाला है, हम नहीं ऐसा। उसको दोनों में बहुत बहस होती है। वो जो बहस माने झगड़ा होता है, उसकी आवाज़ सुन के भगवान अंदर से बाहर आते हैं। भगवान अंदर बैठे थे, तो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनके वहाँ तो बोले झगड़ा चल रहा है, इनको तो क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम इतने अच्छे हैं वैसे है, मैंने उनकी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अंदर आने को नहीं कर रहे। भगवान के वहाँ मिलने आए थे, भगवान के धाम में। उन्होंने 6 दरवाजे पार कर लिए, लेकिन 7वां दरवाजे पर जा था। हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये जो है दरवाजे सब उन्होंने पार कर लिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनको रोका गया। तो बोलते हैं कि उनको रोकने के बाद जब उसको क्रोध आया, क्रोध माने पहले फिर अपने गीता में भी कहा है, जो अध्याय 2 श्लोक 63, क्रोधात् भवति सम्मोह सोमोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माने क्रोध में क्या होता है, अपनी मूर्खता माने मूर्खता बढ़ती है। जैसी मूर्खता आती है, मूर्खता आती है तो स्मृति भ्रम होता है, माने याद शक्ति कली आती है। क्योंकि गुस्से में आदमी क्या बोलता है क्या करता है उसको याद नहीं रहता है, तो ऐसा होता है। उसके बाद में बोलता है स्मृति भ्रंश होने से क्या होता है, माने ये बुद्धि का नाश होता है। उसके पास जो विवेक था, जो संस्कार थे, सद्विचार थे, उसका नाश होता है। और जो ऐसा नाश होता है तो मनुष्य लक्ष्य से भटक जाता है। जिस काम के लिए वो आता है वो काम के लिए भूल जाता है। कहने मतलब वही है कि इन्होंने कहा है कि ये जो क्रोध है, तुमने क्रोध किया, इसलिए भगवान ने तो उनको अंदर आने के लिए मना किया। वो भी समझ गए कि अपने लिए अभी तक अपने जीवन में विकार है। सनत को जो आए थे मिलने के लिए पुत्र, वो भी सनत गए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उन्होंने फिर बाहर जा, तुम्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने क्रोध में बोल दिया कि तुम्हें 3 बार माने राक्षस योनि में एक जन्म लेना। तो पहले बार जो हुआ वो हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरा है रावण कुंभकर्ण, और तीसरी बार है दंतवक्र और शिशुपाल। ऐसे 3 बार उनको जन्म लेना पड़ा राक्षस योनि में। यहाँ पे कहा गया है हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये क्या है, दोनों भोग वृत्ति है, माने दोनों को संग्रह करने का है। जो है अपने पास रखना, और आने दो, और चाहिए, लोभ और वृत्ति। उनको बहुत लोभ था, जिसके लिए माने वो माने अवतार लेके हिरण्यक्ष को मारने के लिए वराह अवतार, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह अवतार। दोनों का अवतार लोभ का है। जहाँ लोभ होता है वहाँ आदमी का पतन है। रावण और कुंभकर्ण ये काम की वृत्ति के है, तो उनके मारने के लिए कौन आए थे, रामचंद्र भगवान। और दंतवक्र शिशुपाल को क्रोध को मारने के लिए कृष्ण आवा था। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया कहा है कि जो ये भोग के लिए है उनको ये रामचंद्र भगवान है वराह अवतार, और ये रामचंद्र अवतार रावण और कुंभकर्ण को, और कृष्ण शिशुपाल जैसे लोगों को माने जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में जो विघ्न करता है वो अहंकार है। हमें ज्ञान है, लेकिन अपने हम कल ही देख रहे थे
ज्ञान होने से आदमी के पास ज्ञान, विद्या, द्रव्य और अहंकार, ये 4 चीज़ आने से आदमी को अहंकार आता है। तो एक बार क्या होता है कि एक संत के आश्रम में उनके आश्रम था बाहर एक पशु माने गधा मर गया था। अभी गधा मर गया था, 1-2 दिन कारपोरेशन वाले तो अपने को पता है जल्दी कोई काम नहीं करता है, तो उसकी बदबू आने लगी। जैसे बदबू आने के तो आश्रम के जो मेन थे संत, उनको पता चला तो उन्होंने फ़ोन लगाया कारपोरेशन में। कारपोरेशन में एक क्लर्क था और ऑर्डिनरी क्लर्क 11वीं मैट्रिक पास हुआ होगा और उसको अच्छी गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, वो तो खुला नहीं समा रहा था। तो उसको जब फ़ोन आया कि भाई हमारे आश्रम के बाहर एक गधा मरा हुआ है 2 दिन से, लेकिन उसकी बदबू आ रही है, उन्होंने इतना ही कहा। अभी वो क्लार्क है ना, वो मजाक करने लगा, उसको अभिमान था मैं विद्या हूँ, मैं कुछ हूँ। तो उसने क्या कहा फ़ोन पे पता है, उसने कहा कि आप तो दूसरों के जो विकार है, दूसरों के लोगों के मन में जो है उसको आप हटाते दूर करते हो, उनको अच्छा बनाते हो, तो क्या एक मरे हुए गधे को आप नहीं साफ करते? बोले अभी वो सन के पास इतनी शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत शांति से उसको जवाब दे दिया, नहीं आपकी बात सही है, हम कर सकते, ये करते तो ये गधे का अंत्येष्टि भी हम कर लेंगे, लेकिन क्या है उसके जो रिश्तेदार है ना उसको बताना पड़ता है, उसके जो रिश्तेदार है उसको बताना पड़ता है, इसलिए आपको फ़ोन किया, नहीं तो हम नहीं फ़ोन करते। तो वही माने ज्ञान में जहाँ आता है वहाँ अहंकार नहीं होना चाहिए। कर्म मार्ग में विघ्न करने वाला है काम है, हम कर्म करते हैं तो हमारा जो काम है ना वो हमें परेशान करता है। काम माने श्री सुख का ही नहीं लेना है, लेकिन काम ऐसे भी हमको करते हैं कि जो दूसरों को, यहाँ पे तो हमने देखा अभी कश्यप और दीदी का उदाहरण, लेकिन काम हमारे जीवन में बहुत भी काम है जो हमको उसकी ओर खींचते हैं, तो वो भी हमारा पतन करते हैं। और एकनाथ जी ने यहाँ तक कहा है, एकनाथ महाराज जी यहाँ तक कहा है, कामी को और लोभी को, जो कामी है और लोभी है उसको तुरंत लाभ होता है, उनको तुरंत लाभ मिलेगा। कामी को जो अपना काम सुख लेना है वो ले लेगा, लोभ है उसको जो चाहिए वो ले लेगा, लेकिन जो क्रोध करता है, जो माने बहुत गुस्से में ये करता है अपने आप को, तो जब वो करता है तो उसको पतन ही है, उसका कभी माने उसको कुछ लाभ नहीं होता बल्कि हानि होती है। इसलिए भगवान ये कहा है, जगत आपके लिए क्या सोचता है वो छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान आपके लिए क्या सोचता है। हमने कल ही देखा, जब जब चाहा तुमने कदम आगे बढ़ाना तब तक रुके आप वहीं पर कि लोग क्या कहेंगे। छोड़ो लोगों की बातों को, लोगों को गम है यही कि लोग क्या कहेंगे। मतलब लोग क्या कहते हैं उनकी आप चिंता मत करो, लेकिन मेरा भगवान मेरे लिए क्या कहता है। हाँ, जो सही जो सर्टिफिकेट चाहिए वो भगवान का लेना चाहिए, वो सही है। बाकी कोई आज आपने अच्छा काम किया तो अच्छा बोलेंगे, नहीं किया तो निंदा, अब प्रशंसा भी करेंगे निंदा भी करेंगे, लेकिन जो क्रोध करता है उसके लिए यहाँ पे कहा गया गीता में अध्याय 16:21 को, त्रिविधम नरकस्येदम दारम नाशनमात्मन काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् देतत्रम्ये। यानी काम, क्रोध और लोभ जो है ना, ये तीनों मानवी के पतन के लिए माने है। मानवी के पतन के लिए तीनों बहुत जवाबदार है। जो क्रोध है, जैसा हमने देखा काम से भी फायदा होता है, लोभ से भी फायदा है, लेकिन जो क्रोध है, क्रोध से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ। जो क्रोध कर रहा है उसका माने शरीर गर्म होगा, मगज गर्म होगा, दिमाग गर्म होगा और बीपी बढ़ेगा, तबीयत बिगड़ी, वो बात माने नुकसान ही नुकसान है, उसको एक नया पैसे का फायदा नहीं है और बाद में वो जाकर उसको पछतावा नहीं है। कहने मतलब कि यहाँ पे वही कहा गया है कि इन तीनों का हमें त्याग करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमारे पास कुछ भी आने से हम अपने आप को भगवान मानते हैं और भगवान कौन है, कहाँ है, क्यों है, हम वो सोचते ही नहीं है। और जो भगवान को हम जब जन्म लेते हैं तब भगवान को हम
वचन देते कि भगवान तुम मुझे यहाँ से इस नरक, माँ की पेट एक नरक जैसा है, वहाँ आप अगर देखेंगे तो बहुत गंदा है, तो भगवान तू मेरे को यहाँ से छुड़ा, मैं तेरा काम करूँगा, मैं तू जो बोलेगा सब कुछ करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो वो अपना जो जीने का है या भगवान को जो वचन दिया भूल जाता है और भगवान को ही वो ये बनाना चाहता है। वो बोलता है भगवान से मैंने चतुराई करना चाहता है। एक बार क्या होता है कि एक गांव में पति पत्नी दोनों रहते हैं, तो ये बार बार ऐसा आता है कि घर में सब कुछ है, बहुत सारा पैसा है, बंगला है, फ्रिज है, फ्लैट है, गाड़ियाँ है, सब कुछ है, लेकिन उसको भुगतने वाला घर में कोई बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो बहुत नर्वस वगैरह करते हैं कि भगवान घर में एक पुत्र आ जाए, एक क्या बोलता है, इतना सारा मेरे पास वैभव, उसको संभालने वाला कोई जाए, उसको भुगतने वाला कोई आ जाए तो अच्छा है। बहुत नर्वस किया, डॉक्टर का इलाज किया, वो क्या नहीं हुआ। लेकिन एक बार गांव में एक संत आता है तो उन्हें होगा कि आपके कुंडली में तो पुत्र को लिखा है, लेकिन आपको एक मानता माननी होगी। बोले आप बोलो ना आप जो कोई वो मानता, नर्वस मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, बोले जब तेरे को लड़का हो, पुत्र या पुत्री जो भी होगा, तो तेरे को एक है ना हीरे की टोपी भगवान को भेंट करनी है। इतनी कौन सी बड़ी बात, मेरे पास तो इतना सारा द्रव्य है, सब कुछ है, करना ही है ना, मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। भगवान ने तथास्तु कह दिया। वो समय होने के बाद उसके बाद पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद बीवी कहती है 4 महीना 6 महीना कर, आपने जो भगवान को वचन दिया था, अरे वो गुरु को वचन दिया था, संत को वचन दिया था, आपने जो बोला था कि बच्चा जो भी हुआ उसके लिए भगवान को एक हीरे की टोपी चढ़ाएंगे। अभी ये हीरे की टोपी बनिया बिजनेस करने वाला वो सोचता है 10 जगह से, अरे ये टोपी को भगवान के वहाँ मंदिर में जाके क्या एक दिन पहनने के बाद में पड़ी रहेगी, क्या करना है, क्यों करना है, ऐसा बहुत तर्क वितर्क करने लगा मन में। जैसे तर्क मरकर करने लगा तो फिर बाद में बोलता है ठीक है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया पता है कि एक दर्जी को बुलाया, दर्जी को बुलाया, आधा मीटर कपड़ा लाया, अपने लड़कों को बिठाया, मेरे इसके माप की टोपी बना दे। तो उसने क्या किया, टोपी बना दी और फिर बाद में एक दिन नक्की किया कि उस दिन को बच्चे का नामकरण करना है, और जिस दिन नामकरण किया उस दिन बच्चे का नाम लग जाए हीरा, हो गई हीरे की टोपी। वो हीरे की टोपी लेके भगवान को चढ़ा देता है। माने जिस भगवान ने हमको बनाया है हम उसी भगवान को बनाना चाहते हैं। भगवान मेरे पास हाथ पैर सब कुछ दिए हैं, लेकिन तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। वो आदमी भूल जाता है कि मैंने भगवान को ये वचन दिया है कि मैं तेरा काम करूँगा। भगवान को अगर भेंट करना है तो अच्छी से अच्छी भेंट करना है, लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, भगवान को जितना सस्ता होगा उतना हम देना चाहते हैं। भगवान थोड़ी देखने वाला है। अपने घर में अगर सत्यनारायण की कथा है तो उस कथा में अपने लिए पूजा में बैठने के लिए अच्छे से अच्छी धोती या पैंट जो कुछ पहनता है, कुर्ता, वो अच्छे से अच्छे लाएगा महंगा वाला। लेकिन भगवान के वर्ष लाना है तो बोलेगा ये 20 रुपये मीटर है, अरे नहीं नहीं थोड़ा और थोड़ा बताओ ना, 10-12 रुपये मीटर वाला। हम ऐसे सोचते हैं। अगर भगवान के लिए फूल लाना है तो बाजार में जाएगा, एक गुलाब का फूल बोलेगा 20 रुपये का है, अरे इतना महंगा भगवान का कल तो खराब हो जाए, क्या करना है। लेकिन पत्नी के लिए अगर कोई वेनी या क्या बोलते हैं उसको गजरा लाना है तो वो बोल के अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला दे, चाहे 150 रुपये का है। नहीं, हमारी वृत्ति कैसी है, हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान हम तेरे लिए, तेरे काम के लिए, बोलना अलग है, करना अलग है। तो वही कहा गया है
कि आप जो करते हो ज़रा सोचो उसके पीछे कि आपकी उसके पीछे की भावना क्या है, तब जाके आप मने पता चलेगा कि भगवान के लिए आपकी श्रद्धा कितनी है, आप कितने उसके लिए उन्मुख है। मैंने ऐसे करते करते वहाँ पे आगे एक भी कहा है कि एक बार माने क्या होता है कि एक गांव में नए नए क्या बोलते हैं पति पत्नी माने सेठ ही बोलो, सेठ सेठानी रहने के लिए आते हैं और वो मंदिर जाते हैं। लेकिन मंदिर में क्या है, उस गांव में एक बुढ़िया भी रहती है। जो बुढ़िया रहती है तो वो दररोज भगवान की आरती करती है। अभी ये सेठानी आ गई, सेठानी बोलती है ये तो बुढ़िया बहुत गरीब है, इसको क्या है, मैं आज से आरती करूँगी। भगवान का हमारा कितना प्रेम श्रद्धा है वो हमें देखना है। वो करेगी मैं करूँगी, बोले मैं तो सालों से करती आ रही इस गाँव में, अभी तू तो अभी थोड़ा महीने हुए आई है, तू क्या करेगी, हम यही करेंगे। तो उसने कहा कि मैं इसके लिए 100 रुपया दूँ। तो जो गांव में बूढ़िया आरती करती थी वो बोलती मैं 200 दूंगी। ऐसा करता करता मैंने 1000, 2000, 10,000, 20,000, अंत में वो गांव की जो बुढ़िया थी उसने क्या कहा कि मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगी, मंदिर को, ट्रस्ट को दे दूंगी, लेकिन पूरी आरती तो मैं ही करूँगी। अभी ये देखो, अभी ये बात यही है, ये जो सेठानी है उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ बंदी है, उसको बोल दे पति को पूछना पड़ेगा। वही है, माने अपना जो सोचने का तरीका है सब कुछ बेरकर छोड़कर बोली लगाती है। तो उसने कहा कि ये तो गलत है। तो घर आके गुस्सा हो जाती है, अपने पति को बताती है। तो पति थोड़ा सेठ थोड़ा समझदार था, बोले तेरे को इतनी बुद्धि नहीं चली। वो बुढ़िया को अपनी माँ बना लेती, अपने घर में ले आती और अपने घर की आरती हो जाती। बोले माने अपना जो है भगवान के प्रति, माने तभी काम क्रोध लोग तभी कम होंगे जब हम भगवान को अपने शुद्ध भाव से, पवित्रता से भगवान को याद करेंगे, उसका काम करने का सोचेंगे, तब जाके ये आएगा। तो यही कहने का मतलब है कि हमें जो करना है उसके लिए हमें ये सोचना है। आगे जाके कपिल नारायण का चरित्र आता है। माने ज्ञान का अवतार, सदा सर्वदा प्रसन्न रहो और काया वाणी मन से किसी को तकलीफ न दो, यही यज्ञ होता है। जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी क्या सोचता है कि मेरे को जो जीवन मिला है वो मैं अपना तो विकास करूंगा, साथ में दूसरों का ही सोचना है, ये ज्ञानी करता है। तो ये आगे जाके जो कर्दम ऋषि है और उनके पास माने उनकी पत्नी और उनके पास भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अभी जो है कि मनु और शत्रुपा और उनकी पुत्री जो है आपके पास आएंगे और आपको शादी करनी। लेकिन ये बोलता है मैं शादी ऐसी करूँगा, अभी यहाँ पे ही है, मेरी शादी ऐसी लड़की की होगी जिसको संसार कहीं इच्छा ना मने, मैं एक पुत्र होने के बाद संन्यास ले लूँगा। कर्दम ऋषि को जब बताते हैं कि बोले मैं जैसा एक पुत्र होगा तो मैं वैसे ही तुरंत संन्यास ले लूँगा। अभी उन्होंने कहा उसको पहले शादी नहीं करनी, लेकिन भगवान ने कहा इसलिए करना है। तो बोले तेरे आश्रम में जब आएंगे तब तुम उनका स्वागत करना और शादी के लिए तैयार हो जाना। तो जैसे समय हुआ आए मनु, शत्रुपा और उनकी पुत्री तीनों आए। तो उन्होंने क्या किया, आसन डाल दिए, अतिथि देवो भव। जैसे 3 आसन डाले, अभी 3 आसन डाले तो 2 आसन पे उसके जो ये आने वाले थे मनु और शत्रु वो तो बैठ गए। लेकिन ये जो सोचती है
कि बोले ये तो आने वाला मेरा होने वाला मेरा पति है, मैं अभी से बिना अभी शादी भी नहीं हुआ तो उससे मैं सेवा कैसे लूँ। तो भी वो समझदार थी, तो उसने क्या, जमीन पर बैठी लेकिन हाथ रखा अपना आसन पे। वो माने पति का मान भी रखा गया और अपना धर्म भी निभाया गया। लेकिन आजकल की जो लड़कियाँ आती है, हमें पता है क्या होता है। वो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, अच्छा हुआ है, लेकिन उसके पीछे स्वच्छंदता नहीं मिली है। तो ये जो कहने का है, जो उन्होंने कहा है कि मेरा जो शादी करने का इरादा है ना, पत्र एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास लूँगा। तो ये जो मनु सोचते हैं कि अरे ये ऐसा होगा तो उसकी जो शत्रुपा थी वो भी वही बोलती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो पिताजी, मुझे भी ऐसा ही लड़का चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ काम सुख का भूखा ना हो, जो भगवान के काम के लिए एक दूसरे को प्रेरणा करते, उत्साह बढ़ाते, ऐसे पति पत्नी का होना जरूरी है बोले। लेकिन वहाँ पे कहा गया है दोनों मिलके भक्ति करेंगे। भगवान ने कहा 2 दिन के बाद वो आएंगे तो उनका सगा। तो कर्दम ऋषि कहते हैं मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जो ये काम है ना, मैंने वही अभी जो बात किया उसके लिए मैं ये करूँगा, शादी के लिए तैयार हूँ, निष्काम बुद्धि देव होती और उनसे ज़्यादा। तो वो बोला गया है श्री काम संग नहीं है लेकिन सत्संग है। श्री जो है काम संग नहीं है, सत्संग है। तो और श्री जो कहा है कर्दम ऋषि कहते हैं श्री जो है माने अपना जो विवेक और पुरुष में है और श्री में स्नेह है, ये जब मिलते हैं तब जाके माने संसार अच्छा चलता है। तो ऐसे ही करते करते और दोनों के शादी हो गई। शादी होने के बाद जो बात बताई थी कि पुत्र जल्दी नहीं करेंगे, एक पुत्र होने के बाद, लेकिन 12 साल तक सोचने की बात है, 12 साल तक पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन कभी काम सुख का आनंद नहीं लिया, कभी एक दूसरे में आसक्त नहीं हुए। ये इतना है। और आज तो शादी के पहले कुछ क्या हो जाता है पता नहीं, और वो भी नहीं होता है। लेकिन शादी के पहले कहाँ जाना है हनुमान के लिए, उसकी टिकट बुक कर दी है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल तक एक छत के नीचे रहे, लेकिन काम सुख का आनंद नहीं लिया। माने जो ब्रह्मचर्य, जो बताया संयम, उसका महत्व जीवन में बहुत है। तो ही माने जो ऐसा संयमी जीवन जीता है, ऐसा संसार करता है, भगवान उनके वहाँ जन्म लेते हैं। दूसरा एक ऐसा ही एक दृष्टांत है कि वाचस्पति ब्रह्मशास्त्र के शांकर भाष्य ऊपर टीका लग रहे थे। वाचस्पति ये भी बहुत बड़े ऋषि हो गए और ब्रह्म शास्त्र के ऊपर टीका रख रहे थे। तो जब टीका लिख रहे थे तो वो भी ऐसे थे, पूरा उसमें मग्न है, उनको पता ही नहीं। तो एक दिन जब लिख रहे थे तो दिए में तेल कम हुआ, तो तेल डालने के लिए उनकी जो पत्नी थी, वो पत्नी दिए में तेल डाल रही, तो पता नहीं क्या हुआ कि उनको एकदम ख्याल गया। तो उन्होंने पूछा देवी आपको कौन हो? तो उसने कहा कि आपको पता नहीं 36 साल पहले अपनी शादी हुई है। कितना साल? 36 साल पहले अपनी शादी हुई है, लेकिन कुछ काम सुख का उन्होंने आनंद नहीं लिया। माने पहले के ऋषि इतने माने तपस्वी थे, तप करते थे भगवान के लिए और समाज के लिए भी। तो उन्होंने कहा है कि आपने 36 साल तक मेरी इतनी सारी सेवा की, क्योंकि वो भी वही थी, उसने भी वही था संस्कार, उसने भी पति को कभी डिस्टर्ब नहीं किया, तकलीफ नहीं दिया कि आपने मेरे से शादी की है, ये करो वैसा करो। कहने मतलब वही है कि जो उन्होंने किया। फिर बाद में पूछते हैं आपकी क्या इच्छा है? मेरी कोई इच्छा नहीं है, उनकी पत्नी कहती है। तो बोले फिर भी आप कुछ मांगो। बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं, आपके चरण में सेवा करती करती मेरा ये हो जाए ध्यान, वही मैं जाती। फिर भी बोले आपका नाम क्या है?
तो बोले मेरा नाम भानुमति। तो उसने उस जो शास्त्र लिखा है उस शास्त्र का नाम भामती लिखा। आज भी वो शंकर भाष्य जो लिखा है उसका नाम भामती शंकर भाष्य करके जाना जाता है। कहने मतलब ये है कि जीवन में ऐसा तप या संयम होना चाहिए। अपने जीवन में भी खाली काम का ही नहीं, जो भी कुछ है संयम माने अपना क्रोध का भी होना चाहिए, लोभ का भी हो, सबका माने। यहाँ पे ये जो बताया अध्याय उसमें वही बताया कि हमारे जीवन में ये होना चाहिए। अभी ये यहाँ पे बताए करदम को पहले हुआ ना, अभी उन्होंने चालू किया संसार का, तो उनके वहाँ 9 कन्या हुई। 9 कन्या माने उनका नाम दिया है श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मजीवन। ये नवदा भक्ति जो है कि एक ये जो शक्तियाँ हैं भगवान की वो वहाँ उनके, क्योंकि बहुत तप किया है, जो तप करता है उसके वहाँ ही भगवान अवतार लेते हैं, किसी भी रूप में लेते हैं। तो ये नवदा भक्ति का जन्म हुआ। कपिल माने फिर बाद में कहते हैं कि अभी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बोले अभी आप कैसे संन्यास लेगा, लेकिन आपने तो मेरे को बोला है कि जब तक पुत्र नहीं होता है आप संन्यास नहीं लेंगे। तो उसने बोला कि अगर आपको पुत्र चाहिए तो चलो ठीक है, आप स्नान करके उसको स्नान करें, वो कर जाए। फिर बाद में उनके वहाँ जो हुआ पुत्र वो उसका नाम है कपिल। कपिल करके जो पुत्र हुआ है उसने भी अपने पिताजी जैसे बने बहुत काम किए। पिताजी ने जो काम किए उससे आगे उन्होंने कहा, और यहाँ पे यही कहा गया है कि जो भगवान को ब्रह्मचर्य या संयम या ऐसे तप करते हैं उनके वहाँ भगवान जन्म लेते हैं। तो कपिल ने वहाँ जन्म लिया है और करते करते माने ऐसा एकाग्र जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन हम जब करते तप करने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं तो हमारा जीवन है ना विचलित होता है। हम 1 मिनट भी भगवान के आगे बैठ के देखो, या हाथ पैर हिलेंगे या मन कुछ गए और मन में कुछ विचार चलेंगे, तो ये हमें नहीं होना चाहिए। कोशिश करने की वाले की कभी हार नहीं होती, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम हमारा मन चित्त एकाग्र करेंगे। भगवान के लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं और कर सकते हैं। संसार करना है फिर भी कहूँगा, लेकिन जहाँ भगवान का मन एकाग्र करना है, चित्त एकाग्र करना है, वहाँ हमें पूरा अपना प्रयत्न करना है। पहले के ज़माने में ये जो माने साधु सन्यासी से बहुत पहुँचे वाले नहीं, कुछ लोग अपने जैसे संसारी होते हैं, वो अपना प्रयत्न करते करते सिद्धि प्राप्त करते हैं कि भगवान से उनका मिलन होता है। दिन में कभी कभी और माने ऐसी सिद्धि प्राप्त करते हैं। एक बार माने उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जैसी एक पति पत्नी शादी करके आते हैं तो बहू जो होती है उसको घर में काम नहीं ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, नहीं है, उसको क्या काम देना है, तो सोचते हैं कि छोड़ो, बोले अभी नहीं। लेकिन वो क्या बोले, यहाँ बैठे बैठे ही बोर हो रही। उसकी जेठानी मान लो वहाँ पे बैठी है, कुछ चावल बीन रही है, कुछ कर रही है, तो वो भी आती है, चलो मैं भी आपके साथ बैठ जाती हूँ। तो बैठ जाती है तो थोड़ी देर में सास बड़ी बहू को आवाज़ लगाती है, वो चली जाती है। और ये जो छोटी नई दुल्हन थी वहाँ चावल बीनने की जगह चावल में अपना पति का नाम लिख रही है, उसको ही देख रही है, वो उसको ही देख रही है। और फिर वो जेठानी वापस आती है, जेठानी भी देख रही है, उसको आवाज़ दे रही है, लेकिन उसको ख्याल नहीं रहता है। ऐसी एकाग्रता भगवान के पास बैठते हैं तब हमारे में आनी चाहिए कि मेरे को कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, भगवान मेरे पास सामने खड़े हैं। जिस भगवान में आप श्रद्धा रखो उसको जब ध्यान करने बैठो तो उसको अपने आँख के सामने रखो। हम क्या करें, भगवान के पास जाते हैं ना, आंखें बंद कर दे। क्यों आंखें बंद करने की? आंखें खुली रखो, उसको देखो, और आप जिसको देखोगे आप वैसे बन जाओगे। हम लेकिन देखते हम ध्यान कर रहे हैं, बस माला कर रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन करते करते मन में विचार अलग हो रहे हैं। और कभी
आपने देखा भी हो, सुना होगा, घर में कुछ अगर दूध रखा हुआ गैस पे, अरे वो दूध बोल जाएगा। ये माने हमारा संसार चालू रहता है, खाली हम भगवान के सामने बैठे हैं, लेकिन हमारा तन भी काम नहीं कर रहा है, भगवान के लिए मन भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने लिखा, एक जगह अच्छा लिखा है कि शतम विहाय भोक्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। उन्होंने कहा है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो। आजकल हम भोजन भी कैसे करते हैं पता है? भोजन इतना माने स्पीड में करते हैं, जल्द करते हैं कि जो हमें उसका आनंद लेना चाहिए, जो बनाए। खाली कोई पूछा है, आओ मैंने खाना कैसे बना, अरे नहीं अच्छा है, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो क्या वही होता है कि हम खाना इतने जल्दी में खाता है, या हमारा फ़ोन चालू है, एक आँख से खा रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, कहाँ से उसका जो रस निकलता है अन्न का, वो हमारे शरीर में कैसे बनेगा? तो ये हमें सोचना है कि खाते वक्त बोलता है 100 काम छोड़ दो ना। अरे 10 मिनट के बाद फ़ोन अटेंड करो, 10 मिनट सीरियल बाद में देखो, या ऐसा टाइम एडजस्ट करो कि आप खाने को आराम से, इतना मेहनत से कमा रहे हो, दिन रात खाने के इसके लिए कर रहे हो, और उसी के लिए आपके पास समय नहीं है। इससे और हमारी बुद्धि का दिवाला क्या हो सकता है? तो उसने बोला शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, माने 1000 काम छोड़कर हमें स्नान भी करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए माने क्या? खाली तन की शुद्धि नहीं, मन की है। यहाँ पे कहने मतलब ये है, तन की शुद्धि नहीं, मन की भी शुद्धि है। 1000 काम छोड़कर, माने खाना खाओगे तो शक्ति आएगी। 100 काम छोड़ के खाना खाओ, सात्विक खुराक खाओ, उसमें आनंद लेते हुए खाओ, तो आपको जो है सहस्र स्नानमाचरेत, आपकी मन को जो शुद्धि करना है, मन को जो पवित्र करना है, उसमें आपको फायदा हो सकता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लक्ष्यम विहाय दातव्यम माने लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए। दान करना चाहिए माने क्या? अर्थ ही करना चाहिए, ऐसा पैसा ही नहीं है, लेकिन अपना जो समय है, जो मन है, उसको हमें दान करना है, देना है, उसके लिए वापरना है, यूज़ करना है। हम जब भी कोई बोलता है ना, फिर कल भी बोला था, हम कहते हैं चलो ये सत्संग में जाते हैं या कुछ करते हैं, हमारे पास समय नहीं है। हम तुरंत कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ये बोला है कि लाख काम छोड़कर आपको दान करना चाहिए। और कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत माने करोड़ों काम छोड़कर भगवान का नाम जप करो। और हमारा देखो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भगवान को भूल रहे और करोड़ों में फंसे रहे। खाना हमारा कुछ भी नहीं, खाना खा रहे वो ध्यान ही नहीं क्या खाना खा रहा है, कैसे खाना रहा है, वो भी ध्यान नहीं। स्नान कर रहे हैं, मन की शुद्धि तन की होती है, मन की नहीं होती है। और दान कर रहे हैं, दान क्या कर रहे हैं? जहाँ अपना स्वार्थ हुआ। हम काम, दान मैंने पैसे के ही मत समझो, फिर भी कहता हूँ हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उससे मेरे को क्या मिलेगा? मैं सत्संग में आती हूँ, मेरे को क्या मिलेगा? हाँ, वही अगर आपको बोले कोई पिक्चर में जाना है, हाँ चलो 3 घंटे जहाँ जाएंगे, और जाने नहीं का 1 घंटा अलग, और मैंने 5 घंटा गिन लो, और अंधेरे में बैठेंगे, उसमें क्या मिलने वाला है ना? एंटरटेन थोड़ा होगा, आनंद होगा, लेकिन नुकसान कितना। और वो जाते जाते बच्चों को भी वैसे कराते हैं, चलो हम तो पतन की ओर जा रहे हैं, आपको ही ले जाते हैं, जोर के लेके जाते हैं। लेकिन कहाँ पे उसने आगे लिखा है कि जीवन में जियो इतना कि जिंदगी कम लगे, जीवन में हंसो इतना कि रोना मुश्किल लगे। किसी चीज़ का मिलना तो नसीब की बात है, किसी चीज़ का मिलना तो नसीब की बात है, लेकिन कोशिश इतनी करो कि भगवान देने को मजबूर हो जाए, भगवान देने को मजबूर हो जाए। हम अपना कोशिश करना है, हम ऐसे कर्म करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे कि भगवान को लगाना है, अरे इसको नहीं दूँ तो और किसको दूँ? ये मेरे लिए इतना दिन रात
घिस रहा है, मेरे लिए इतना दिन रात काम कर रहा है, तो मैं इसके लिए नहीं थी तो और किसके लिए दूँ? तो ऐसे करते करते कहाँ है कि भगवान के लिए ऐसा हमारा माने तन्मयता होनी चाहिए भगवान के अंदर, और भगवान के लिए हमें करोड़ों काम कर वो काम के लिए अग्रिमता देनी चाहिए। आगे देवहूति माने जो कपिल की माँ थी, उसने पूछा कि सच्चा सुख कहाँ मिलेगा, सच्चा सुख और आनंद कहाँ मिला? जिस आनंद का विनाश ना हो वही सच्चा आनंद। देखो सुख का है ना, सुख के साथ दुख है, लेकिन आनंद के का साथ कोई उल्टा शब्द है क्या? नहीं है। ढूंढ निकालो, आनंद के लिए कोई शब्द उल्टा शब्द नहीं है, लेकिन आनंद की जगह उल्टा माने और बढ़िया शब्द है परमानंद। जो आनंद लेना है लेकिन हमें परमानंद की ओर बढ़ना है। तो बोलता है कि इंद्रिय चोर से भी खराब है, जिसका आधार वहाँ ही वो चोरी करता है। इंद्रिय अपने पति आत्मा के घर ही चोरी करते हैं और संसार के विषय सुख देते हैं किंतु आनंद नहीं देते। विषय कैसे हैं? हमको सुख देते हैं लेकिन आनंद नहीं देते। जो सुख देता है दुख भी देता है, लेकिन जो आनंद दे रहा है उससे हमें कभी ये नहीं होता है परमानंद मिल जाए। आनंद अविनाशी है। तो ऐसा करते करते बोले और सुख दुख का देने वाला मेरी जो कर्म है वही है। फिर से कहूँगा, जो मेरे जो कर्म है उसकी वजह हम क्या सोचते हैं, मेरे को सुख मिला ना, अरे उसने थोड़ी मेरे को मदद दी ना, उससे मेरे को अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अरे या किसी ने अपने को तकलीफ दी ना, अरे उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। क्या बोलूँ आपको, उसने मेरे को ऐसा रास्ता बता दिया, नुकसान नहीं घाटा ही घाटा हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छा कहा है वो सुभाषित कारण है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा अहम करोति रुथाभिमान स्वकर्म सूत्रो गरते तो ही लोगा। माने सुख से दुख से न को पिका था, मुझे कोई सुख देने वाला नहीं है, कोई दुख देने वाला नहीं, लेकिन जो मैं भुगत रहा हूँ ये सब मेरे अपने कर्म है। अगर मैं करता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ, ये भी गलत है, ते नहीं है, ये सब तेरे कर्म का ही परिणाम है। जिस तरह यंत्र के सहारे से पानी ऊपर चढ़ता है, उस तरह मंत्र के सहारे से माने आदमी ऊर्ध्वगामी बन सकता है। वहाँ भी यहीं पे वही है कि हमें नाम जप की ज़रूरत है, और जो हमारी वासना है ना, वासना को वासना से मारना है। हम जो लेके बैठे हैं कि हमारा जो जीवन है वासना से भरा हुआ है, लेकिन उसको वासना से मारना है। कि एक बार एक राजा ने क्या घोषित किया कि जो बकरी को घास खाने से जो आदत है, बकरी क्या है, बकरी को कभी जब दो घास दोगे तो घास खा के वो खाने लग जाएगी, वो आदत छुड़वाएगा, उसको मैं 10,000 सोना मार दूंगा। अभी 10,000 सोना मोहर मिलता है तो कौन कोशिश नहीं करेगा? हर कोई आया कोशिश करने लगा, हर कोई आया कोशिश करने लगा। तो कहने मतलब है, जब ऐसे बहुत सारे लोग आए राजा के पास और बकरी लेके जाता है सुबह, बहुत उसको घास खिलाता है, लेकिन जैसे घास खिलाता है ना, अभी उनको लगता है बकरी का पेट भर गया है। शाम को वापस से राजा के पास और खड़ा करता है, जैसे घास डाला वो बकरी खाने लगी। वही होता है, ऐसे करके बहुत सारे आए गए, लेकिन अभी राजा को लगा अपने राज्य में ऐसा कोई नहीं कि जो बकरी को घास खाने से रोक सके करके। थोड़ी देर में बाद एक युवान वहाँ आता है, वो कहते हैं राजा जी ये काम मुझे दीजिए। तो राजा बोलता है यार इतने सारे अच्छे अच्छे लोग आए और गए, हाँ कर्मकांडी भी आए, सब आए, जो कर्म अच्छे करने वाले संत आए, साधु आए, वो संसार है, सब आए। तो बोले वो उनको सफलता नहीं मिले, तू क्या करेगा? बोले मुझे एक प्रयत्न करने के लिए चांस दीजिए, तब दीजिए, मैं आपको हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ। हो गया, दिया उसको एक तब दी। बोले ठीक है जा, इतने गए, एक और तू भी। तो जैसा वो जाता है, बकरी जहाँ को घास था ना वहाँ लेके जाता है, घास ले जाता है, बकरी खूब खा रही है, आनंद कर रही है। लेकिन उसी वक्त थोड़ी देर के बाद उसने बकरी को थोड़ी देर खाने दिया, लेकिन जैसे आगे
1 घंटे के बाद उसने बकरी घास खाने लगी, उसने फटके लगाए उसके मुंह पे और खाने लगी और फटका मारा। थोड़ी देर और गया और फटके मारे। अभी बकरी को ये नक्की हो गया कि घास खाने के लिए जाऊंगी तो मुंह पे डंडे पड़ते हैं, इसलिए घास खाना मेरे लिए फायदे का नहीं है। तो ऐसा करते करते उसने बहुत समय ऐसा कोशिश किया, बकरी को छोड़ दिया, लेकिन जैसे खाने जाती ये डंडा पड़ा, जैसे खाने डंडा पड़ा। तो बकरी के मन में तो बैठ ही गया, अपने मन में कभी वैसे कुछ विचार बैठ जाते, वैसे उसके मन में बैठ गया, ये करने से घास खाने जाऊंगी तो डंडा पड़ेगा। अभी उसको भी पक्का हो गया कि अभी ये बकरी घास नहीं खाएगी मेरे। शाम को राजा के पास आया, राजा के पास खड़ा किया। राजा ने अपने हर रोज के जैसे बोला है कि भैया घास लाओ और ये बकरी के सामने डालो, लेकिन बकरी के सामने जैसा घास डाला वो बकरी ने मुंह फेर लिया, क्यों उसके लिए पता है कि अगर मैं घास खाने जाऊंगी मुंह मारी डंडा पड़ेगा। वैसे वासना को वासना से मारना ही कहने मतलब मैं अगर काम भोग या क्रोध करूंगा, लोभ करूंगा और ज़्यादा करूंगा तो मेरे को नुकसान ही होने वाला है, मार पड़ने वाली है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा इसका रहस्य क्या है, मन अपना बकरा है जो घास चराने ले जाने वाला है। मन है ना बकरा, वो घास चराने जाता है, और जीवात्मा घास, मन अपना बकरा है, घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, और अंत में कहा है राजा परमात्मा है। जो परमात्मा के पास अपन जाएंगे तो ये होगा। ज्ञान मार्ग में त्याग प्रधान है, उसके आचार्य शिव जी है, और भक्ति मार्ग में समर्पण, ज्ञान मार्ग में त्याग। माने हम जो भी कुछ काम करते हैं ज्ञान से करते हैं वहाँ त्याग की जरूरत है, प्रेम से करते हैं वह समर्पण की जरूरत है। जब तक हम ये करेंगे तभी हमारे, और वो जो समर्पण क्या है आचार्य वो श्री कृष्ण है। एक बार भगवान माने प्रेम करना है, भृगु ऋषि भगवान को मिलने आते हैं। भगवान को जब मिलने आते हैं तो वो देखते हैं भृगु ऋषि कि भगवान पत्नी के गोद में हुए और उनको ये कर रहे हैं, तो उन्होंने आते ही भगवान को लात मारी। जैसे लात मारी तो भगवान को लगा भगवान तो माफ़ करने वाले हैं, उन्हें उल्टा कहा कि मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, आपके पैर को मले लाओ मैं आपके पैर को दबा दूँ। माने ऐसा प्रेम करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। रवि वहाँ पे आगे कहती है, कपिल अपने लड़के को पूछती है कि भैया मेरे को कोई संत नहीं दिखाई देता, और जो आनंद है तूने तो बता दिया आनंद ही परमानंद है, और आनंद अपने आप में खोजना है, बाहर से नहीं मिलेगा। कोई अपने सुखी दुखी करने वाला है, तेरे अपना आनंद ढूंढना है तो अपने अंदर ही ढूंढो। तो वहाँ पे अभी बोलते हैं मुझे कोई संत नहीं दिखा दिया। तो उसने कहा कि माँ तू खूब अपने आप को संत बना ले। और यहाँ पे कहा गया कि दुर्योधन माने जो दुर्योधन को कोई सज्जन नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला। खाली नज़रिया बदलना है, नज़र बदलो नज़रिया बदल जाएगा, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। किस्ते बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। माने क्या है कि अपनी दिशा बदलनी की है, क्रोध नहीं करना है ना, अपनी दिशा उसको सोचने को सकारात्मक इसमें लेना है। कौन क्या करता है अपने लिए ना, उसने बोला इसके पीछे भी कुछ अच्छा होने वाला है, इसके पीछे ही कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा अगर हम सोचेंगे ना तो हमारा जीवन में कभी पतन नहीं होगा। एक बार संत एकनाथ महाराज को हम सबको तो पता ही है कि गोदावरी में स्नान करके आ रहे थे, तो एक जो पठान था उनको दररोज परेशान करता था, लेकिन आज उसको लगा आज इसको गुस्सा देकर ही रहूँगा। उसने तय किया आज इसको गुस्सा देकर ही रहूँगा। तो इसलिए संत एकनाथ महाराज स्नान करके आ रहे हैं, थूकता है, कुछ नहीं खाली देख लिया ऊपर, वापस गए और आते हैं तो उसने और थूका, अभी उन्होंने ऊपर भी नहीं देखा, वापस गए। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 108 बार उसने उनके ऊपर थूका। अरे बोलता ये आदमी है क्या है, और जो थूकने वाला तो विचार करता ये आदमी है क्या है,
तो नीचे आके उनके पैर पड़ता है कि मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्योंकि उनके पास तो इतनी शक्ति थी, एक आग माने क्रोध से देखते ना तो भस्म हो जाता, इतनी उनके पास तप था, तपस्या थी, लेकिन उन्होंने वो उसका उपयोग नहीं किया, अपना जो है सकारात्मक लिया कि भगवान का इसके पीछे कुछ करना है। तो उन्होंने वही कहा कि अच्छा हुआ तेरे लिए मुझे 108 बार गोदावरी का स्नान करने को मिला। देखो हम ये सोचते हैं ना, ये लाना है हमारे जीवन में, खाली पढ़ के नहीं छोड़ना है, सुन के नहीं छोड़ना है। हमारे जीवन में ये भागवत कथा या जो कुछ हम सुनते हैं उसमें से अगले साल तक या पूरे मैंने कुछ ना कुछ ऐसा संकल्प करना है जो मेरे जीवन को विकास की ओर लेके जाएगा। तो ऐसा करके मैंने उसने कहा है कि तूने मेरे को जो है 108 बार माँ के गोद में भेजा, बोले तूने स्नान करने का वो समझता है। मैंने विपत्ति में भी जो ईश्वर का अनुग्रह समझता है वो महावैष्णव है। और आगे कहा है तुकाराम को, जब हमें पता है तुकाराम का नहीं, जब लोग नाराज हो गए तो उनको गधे पर सवारी की, तो उनको पता है ये गधा है, लेकिन उन्होंने अपने पत्नी को ऐसा किया कि देखो भगवान ने मेरे को गरुड़ भेजा है, और उनको पत्नी को गरुड़ दिखाई देते हैं। मैंने ये नजरिया बदलने का अपने को, किसी की ताकत नहीं मेरे को सुख दुख देने वाले, मैं सुखी आनंदी रहना है, सुखी तो ठीक है, आनंदी रहना है, कैसा रहना है, मैं अपना नजरिया बदलता हूँ। किसी के कुछ कहने से या किसी के कुछ बताने से मुझे कुछ मन विचलित नहीं होना चाहिए। जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो आप शीतल रहेंगे। तो वही कहा है शरीर आँख मन को स्थिर करो, एकांत में पवित्र जगह बैठकर सात्विक आहार ग्रहण करो, आँख और मन से चोरी नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ध्यान में जितना आप ये करोगे उतना ही होगे। तो कहने मतलब वो बोलती है कि मुझे जो संत नहीं दिखाई दे रही है, तो बोलता है आपको ध्यान करना है, ध्यान आप करोगे भगवान को, और आप जिसका ध्यान करोगे आप वैसा बनोगे। आप जिसका ध्यान करते हैं आप वैसा बनोगे। तो ध्यान जब भी आप, फिर से कहूँगा, भगवान के सामने बैठे तो आंखें बंद नहीं करो, क्योंकि हमारी शुरुआत है। आंखें बंद करो तो मन में तर्क वितर्क पूरे विचार आएंगे, इसलिए आपके सामने भगवान, जिस भगवान को आप मान रहे हैं उस मूर्ति के सामने, इस फोटो के सामने बैठ के उन्हीं को देखते रहो। और धीरे धीरे पहले शरीर को स्थिर करना है, फिर आंखें, फिर बाद में मन स्थिर होगा। आज बैठ के और हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करना है। तो बाद में ये आता है, फिर वो माँ को कहता है कि माँ आप अभी ऐसा करो, जो सिद्धपुर है वहाँ जाके भगवान का नाम स्मरण करो, वही आपके करना है। तो वो वहाँ करने से, सिद्धपुर आज भी है, तो वहाँ पे उनको जो नदी है वो उनको पावन हुई है, उसमें वो समा गए। तो उसके लिए उसका आज भी नाम सिद्धपुर माने, जो वहाँ पे श्राद्ध का माना जाता है। वहाँ पे किसी को तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, वहाँ जाके कर सकते सिद्धपुर में, उसको मातृगया बोलते हैं। और जो कपिल देव थे, वो कपिल देव जो कलकत्ता गए, और कलकत्ता में जो सागर, उसमें उन्होंने अपना ये किया। तो यहाँ पे कपिल का चरित्र पूरा है। आगे हम देखेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। दो